बॉलीवुड आज जिस स्थिति में पहुंचा है वो खुद अपने कारण से पहुंचा है, उसको दर्शकों ने नहीं पहुंचाया है। जिसको कहते हैं ना कि आपने जो काम किया आपने उसी का नतीजा जो है वो सामने देखने मिलेगा। बॉलीवुड की भी कमियों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। आप जैसे अनुराग कश्यप रीजनल फिल्मों की बात कर रहे हैं कि भाई वहाँ के दर्शक जिस भी रीजन की फिल्म होगी दर्शक उसको बहुत प्यार करेंगे, थिएटर्स उसको बहुत सम्मान से जगह देंगे। उसकी वजह है क्योंकि रीजनल फिल्म में वहाँ की भाषा होती है, वहाँ का कल्चर होता है, वहाँ का पहनावा होता है, वहाँ के तीज त्योहार होते हैं, वहाँ के लोगों के सुख दुख होते हैं, वहाँ का जो आम आदमी दिखता है। हिंदी में हमको क्या ये सारी चीज़ें दिखती है, आप देख लीजिए। हिंदी में भाषा ही इन्होंने हिंदी की नहीं रहने दी। हिंदी को इन्होंने इंग्लिश मिलाकर हिंग्लिश बना डाला है। हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश बना डाला है। कौन सी फिल्म आपको दिखेगी कि आपको लगेगा हाँ यार हिंदी फिल्म है? आप न कल्चर को दिखा पा रहे हैं। कल्चर के नाम पर आप मेट्रो दिखाते हैं, पूरा पूरा मुंबई दिखाते हैं, कभी दिल्ली पहुंच जाते हैं, थोड़ा बहुत हिंदी बेल्ट में जाएंगे तो कभी जयपुर चले जाएंगे, कभी आप भोपाल चले जाएंगे, इंदौर एक दो शहरों में चले, एक दो फिल्मों में कहीं चले गए हैं। लेकिन आप जाते ही नहीं है उस हिंदी पट्टी के दर्शक के पास में जो सचमुच आपका कंज्यूमर है। तो ना आप भाषा के रहे, संस्कृति तो भूल ही जाइए कि हिंदी फिल्मों की क्या है। उसको वेस्टर्नाइज कर दिया बॉलीवुड ने ग्लोबल बनाने के नाम पे। हिंदी सिनेमा को ग्लोबल बनाने के नाम पे हिंदी के कल्चर को पूरी तरह से वेस्टर्नाइज कर दिया। लगता ही नहीं कि किसी हिंदी खास रीजन की कोई फिल्म है। अगर कभी कभार बनती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिल्म यही होता है कि या तो वो छोटे बजट की होती है या मीडियम बजट की, और फिर वही शोकेसिंग वाला और टाइमिंग। तो संस्कृति का, कल्चर का आपने कबाड़ा कर दिया है, भाषा का आपने अपनी फिल्मों में कबाड़ा कर दिया है। त्योहार आप हिंदी पट्टी के देखिए कितने देखने मिलते हैं। अब तो दिवाली होली भी रेयर किसी फिल्म में आपको नजर आया होगा तो आया होगा। त्योहार आपने सिनेमा से खत्म कर दिए। आपके त्योहार वैलेंटाइन डे होते हैं, आपके त्योहार जो है क्रिसमस होता है। बात इनके विरोध की नहीं है, बात है हिंदी का जो कल्चर है, हिंदी के जो लोग हैं, आपने उसको पूरा वेस्टर्नाइज कर दिया तो कोई फर्क ही नजर नहीं आता है। जबकि रीजनल फिल्मों में फर्क साफ नजर आता है। आप मराठी फिल्म देखिए तो आपको पूरा कल्चर, इवन मराठी अगर आप मेट्रो की भी वो कहानी दिखाएंगे तो उनकी भाषा में, उनके पहनावे में, उनके घरों में आपको दिखेगा कि ये मराठी महाराष्ट्रियन कल्चर है। साउथ की फिल्मों में दिखेगा, पंजाबी में दिखेगा, गुजराती में दिखेगा, आपके यहाँ नहीं दिखेगा। भोजपुरी में दिख जाएगा भोजपुरी का। हिंदी को इन्होंने ग्लोबल बनाने के चक्कर में इतना वेस्टर्नाइज कर दिया है कि हिंदी की अपनी कोई पहचान ही नहीं रह गई। जैसे ये बहुत बड़ी समस्या। तो कैसे हिंदी का दर्शक जो है बॉलीवुड के सिनेमा से लगाव महसूस करेगा? वो तो एंटरटेनमेंट जैसा देखता है। फिर जिसकी फिल्म जो है ज्यादा बड़ा तमाशा दिखा देगी वो उसकी फिल्म को देखने चला जाएगा। कैसे वो जुड़ेगा, किस तरह से? मतलब दूसरी चीज, जितना शहरी और जितना मेट्रो कल्चर बना दिया है फिल्मों को बॉलीवुड ने हिंदी में, दूसरी भाषाओं में नहीं देखने मिलता है। मराठी की अभी जिस फिल्म का हमने लास्ट वीक रिव्यू किया था, देउल बंद 2, गांव की कहानी है। महाराष्ट्र में जो किसानों की आत्महत्या की जो बहुत बड़ी समस्या बरसों से, दशकों से आप कहें, उसके ऊपर बात करती है और बड़े खूबसूरती से बात करती है। और ऐसा नहीं कि इस मामले को लेकर जो है मराठी में पहले फिल्में नहीं बनी है, बार बार बनती, वो बार बार इस पर बात करते हैं, लेकिन बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं। तो वो गांव हिंदी फिल्मों में आप देख लीजिए, आपने कब किसी हीरो को, किसी स्टार को खेत में काम करते हुए देखा फिल्म में? आप याद कर लीजिए, इतनी बड़ी पिछले 20-25 सालों में। एक आध कोई लगान जैसी फिल्म है, वो अलग बात है, उसका टॉपिक भी दूसरा है कि आप गांव दिखा रहे हैं और वो पीरियड में आप चले गए, उसमें अवधि दिखा दी, वो एक अलग मामला है। लेकिन आप बताइए कौन सा, हमारा कौन सा हीरो जो है आपको एकदम मिडिल क्लास दिखता है, मिडिल क्लास की कहानी कहता हुआ नजर आता है? वो मिडिल क्लास की जो समस्याएं हैं, या जो मिडिल क्लास से भी लोअर मिडिल क्लास, या गांव में चले जाइए, जिसमें मैंने कहा खेतों में आपने उसको कब देखा? ऋतिक रोशन वो सुपर 30 में आए थे तो पूरा पूरा काला काला लगा के आए थे, वो गरीब दिखने की कोशिश कर रहे थे, गमछा हमछा डाल के। लगा ही नहीं लोगों को कि भाई वो गरीब आदमी है, वो ऋतिक रोशन ही दिखते रहे। कोशिश करते हैं पर बड़ा नकलीपना है, मेहनत नहीं करते हैं। तो ये है, तो बिल्कुल आपको कहीं जो है उस तरह का क्लास देखने नहीं मिलेगा, जो कि हिंदी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, हिंदी का मिडिल क्लास, हिंदी का जो रईस अमीर तबका, वो तो बहुत छोटा सा है। साउथ में बनती है उनकी फिल्में, लेकिन वहां आप देख लीजिए उनके हीरोज को देख लीजिए, वो एकदम गरीब आदमी बनेंगे। पुष्पा देख लीजिए, झोपड़पट्टी से निकल के आया था। यहाँ कौन सा हीरो झोपड़पट्टी और स्लीपर पहना हुआ नजर आएगा? पुष्पा का तो स्लीपर पहन के चलते हुए गाने वाला सीन भी बड़ा फेमस हुआ, उसके चलने का स्टाइल। कहाँ हिंदी का जो हीरो है
वो सीधे मुंबई दिल्ली से उड़ता है और वो लंदन चला जाता है, वो दुबई चला जाता है, वो यूएसए चला जाता है, यूरोप में जाके नाचता गाता है, सीधे वहाँ होटल में चेक इन होता है उसका। कहाँ है हिंद? तो क्यों आदमी रिस्पेक्ट करेगा? बात रिस्पेक्ट की है। तो अनुराग कश्यप भी जो कह रहे हैं कि वो जो प्यार, वो जो लगाव, जो प्यार और लगाव नहीं होता तो फिर सम्मान भी नहीं होता है। तो हिंदी के हीरो ने, हिंदी के डायरेक्टर ने वो सारी चीज़ें खो दी है। भाषा, कल्चर, वो कहीं दिखता नहीं है। उसके बाद ये सारी चीज़ें आप एकदम ऐसा सब दिखाते हैं, इतना बढ़िया सा ग्लॉसी और गुड गुड और सब खुशनुमा। ठीक है, सिनेमा है, उसको दिखाना चाहिए, एंटरटेनमेंट की कहानी। लेकिन कितना वो इस हद तक आपने दिखाया है कि अब आम दर्शक भी कहता रही तो नकली है, उसको रत्ती भर कनेक्ट महसूस नहीं होता। वो टाइम पास के लिए देख ले तो टाइम पास के लिए वो ऐसे ही देखेगा, ओटीटी पे आएगी तब देख लेंगे, या फिर पायरेसी हो जाती, फिर वो गरीब आदमी फिर वो तब देखता है। फिर आप रोते हैं, अरे लोग देख नहीं रहे, लोग इज्जत नहीं कर रहे। हिंदी के फिल्मों के जो हीरो हीरोइन है उनकी कितनी रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। फैन क्लब बना दें वो एक अलग मामला है कि ये फैन क्लब है, वो भी भाड़े का, पैसे भाड़े के लोग लाते हैं पैसे दे दे के, नकली फोटो खिंचाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। साउथ में तो कनेक्टेड है, विजय तो मुख्यमंत्री बन गए वहां पे। क्या ऐसा कोई कनेक्ट किसी भी हमारे हीरो का, एक्टर का, हीरोइन का है यहाँ पर? नहीं है, बिल्कुल जीरो कनेक्ट है। आप बड़ा सा अंडा दीजिए उसको। हीरो तभी दिखते हैं फिर जब इनकी फिल्म आने वाली होती है, 4-8 शहरों में घूम आएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे आएंगे, और उसमें भी मॉल्स में नजर आएंगे। तो कहाँ कनेक्ट बचा आपका? तो आप लाइफ से तो कट ही गए ना। फिर उसके बाद में इन्होंने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी अपने पैरों पे मार ली। कहानी तो छोड़िए हिंदी पट्टी की, ये रीमेक फिल्में बनाने पे आ गए हैं या कॉपी करते हैं वो जो चली हुई फिल्म है। अब तो पूरी दुनिया खुल चुकी है, आप किसी फिल्म का पोस्टर भी नकल मारते हैं तो दिख जाता है कि आपने कहाँ से ये आइडिया लिया है। फिल्मों की तो बात दूर है। लास्ट वीक अल्फा का जैसे ही फर्स्ट लुक आया तो लोगों ने फर्स्ट लुक के ओपनिंग सीन के ही वो लाकर दे दिए सीन की, देखो ये फला फ्रेंच फिल्म से कॉपी कर लिया है पूरा पूरा सीन, फला अमेरिकी फिल्म से देखो डायलॉग उड़ा लिए इन्होंने पूरे। तो ये तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना है। आपके पास राइटर्स नहीं है, आपके पास सोचने वाले दिमाग नहीं है, आपको सिर्फ नकल करनी है, आपको सिर्फ चोरी करनी है। पैसा है तो रीमेक राइट्स खरीद लेंगे भाई, चलो ठीक है, लिखने के लिए किसी को ओरिजिनल के लिए पैसा नहीं देंगे, वहां से रीमेक राइट्स खरीद लेंगे, नहीं तो फिर आप चुराते रहेंगे, नकल करते रहेंगे। ये तो कभी कभार ऐसा हो तो चलो ठीक है, या चलिए लोग कहते हैं पहले भी ऐसा होता था, 70 में भी, 80 के दशक में भी, 60 के दशक में। पर पहले आज की जैसी स्थितियां नहीं थी कि सबको सब कुछ देखने मिल रहा है या एक्सेस है हर जगह पे। अब तो इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया है, और ओटीटी तो फिर पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का पिताजी है, समझ लीजिए। क्या नहीं है, क्या चीज़ आपको नहीं मिल जाएगी? तमाम दुनिया भर की फिल्में और वेब सीरीज और सब कुछ मिल रहा है, डब होकर आपकी भाषा में मिल रहा है। तो चलिए आपकी भाषा में डब नहीं भी हुआ है तो अंग्रेजी अब पहले से तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, सबटाइटल्स के साथ मिल जा रहा है। तो आपने अब भाषा से आपका जुड़ाव नहीं है, कल्चर से आपका जुड़ाव नहीं है, वहाँ के लोगों की ज़िंदगी रहन सहन से आपको कोई लेना देना नहीं है, जो आपका दर्शक वर्ग है उससे आपका किसी तरह का कनेक्ट नहीं है। फिर उसके बाद में जो आपका जो ये कॉपी कैट वाला पूरा आपने कल्चर डेवलप कर लिया, रीमेक वाला कल्चर डेवलप कर लिया है, तो कहाँ से आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी लोगों के मन में? कहाँ से इंडिविजुअल एक्टर्स की बात कर लें या पूरे सिनेमा की, पूरे बॉलीवुड की बात कर लें, तो कनेक्ट धीरे धीरे टूट रहा है। इस बीच कभी अच्छी फिल्म बन भी जाती है, आ भी जाती है, तो लोगों की वो सेंसिटिविटी आपके सिनेमा के लिए ख़त्म हो गई है। उसको बनाना पड़ेगा, रीबिल्ड करना पड़ेगा अब उसको। अब उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, और बॉलीवुड इस तरफ कहीं मेहनत करता हुआ दिख नहीं रहा है। पूरी बेशर्मी से जो है यहाँ काम चल रहा है, देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं है। प्रोड्यूसर खुद ही राइटर हुआ जा रहा है कहानी का, लिख कोई भी सकता है, लेकिन उसके पीछे की कहानियां हम जानते हैं। फिल्म का टीजर आता है और लोग बताते हैं अरे ये तो फलानी फिल्म से सीन मार दिया है, वहां से डायलॉग मार दिया है, पोस्टर फलानी फिल्म से ले लिया है। तो इतनी बुरी स्थिति में रिस्पेक्ट कहाँ से होगा? वैसे में चाहे वो अनुराग कश्यप हों, चाहे करण जौहर हों, शाहरुख हों, YRF हो, जो भी हों, संकट में सारे के सारे हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। ये टॉपिक था अनुराग कश्यप की चिंता, मुझे बहुत वाजिब लगी कि भाई हमारी फिल्मों को सही टाइम पर शोकेस नहीं किया जाता है। अगर दूसरी फिल्म चल रही तो हमारी फिल्म को हटा देते हैं। भाई हिंदी का सबसे बड़ा मार्केट है, तो दर्द और तकलीफ तो होगी ही, होना भी चाहिए,
लेकिन एक इंडस्ट्री के रूप में सोचना होगा। इस मामले में इंडिविजुअल होकर सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको क्या लगता है, आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।